Hello everyone, welcome to Commerce Kira. Today we will study about assets. आज हम लोग संपत्तियों के बारे में पढ़ेंगे. संपत्ति क्या है, एसेट्स क्या है, व्हाट इज एन एसेट. तो एसेट क्या है? एन एसेट इज अ रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय एन एंटिटी. एंटिटी क्या हो गया? कोई व्यक्ति किसी चीज़ का जो मालिक होता है उसी को बोलते हैं एंटिटी. हो गया, कंट्रोल किया जा रहा है इस रिसोर्स को. रिसोर्स मतलब संसाधन. कोई भी संसाधन जिस किसी के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है उसे क्या बोलते हैं? एसेट बोलते हैं. द रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट्स. हमने पास्ट इवेंट्स मतलब मान लीजिए हमने 10 लाख रुपए में इस रिसोर्स को 10 लाख रुपए में इस रिसोर्स को खरीदा था. तो ये क्या हो गया? एक तरह का इवेंट हो गया, पास्ट की घटना है जहाँ पे हमने 10 लाख में इस एसेट को खरीदा और हम इसके मालिक बन गए. एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट. इससे उम्मीद की जाती है कि ये हमें भविष्य में क्या करेगा? आर्थिक लाभ देगा. क्या करेगा? आर्थिक लाभ प्रदान करेगा. ठीक है, ये क्या करेगा? हमें आर्थिक लाभ प्रदान करता है. ठीक है, तो पास्ट में क्या करेगा? ये आर्थिक लाभ देगा. जो हम पास्ट में निवेश किए हैं उससे हमें भविष्य में आर्थिक लाभ देगा. जैसे कि मान लीजिए हमने घर 10 लाख का खरीदा तो 10,000 पर मंथ क्या आ गया हमें? इसके ऊपर, इस घर के ऊपर रेंट आ गया. यही तो हो गया आर्थिक लाभ. दिस इज एन इकोनॉमिक बेनिफिट फॉर द ओनर ऑफ द एसेट. इसीलिए वो क्या होगा? भविष्य में हमें इस चीज़ का लाभ भी मिलता है. समथिंग दैट यू ओन हैज़ अ वैल्यू. उसकी कुछ मूल्य होती है. जो मान लीजिए आपने एक घर खरीदा. ठीक है, एक हाउस खरीदा. तो इस हाउस का जो है कुछ आर्थिक वैल्यू होगा. मान लीजिए अभी बताया था मैंने कि इस घर का वैल्यू कितना है? 10 lakhs. सपोज इस घर का वैल्यू 10 lakhs है. तो ये क्या हो गया? उसकी वैल्यू हो गई. एन एसेट इज समथिंग यू ओन दैट इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट इनकम और सेव मनी. ये एज अ होल एक डेफिनेशन बोल सकते हैं. एक संपत्ति वह वस्तु है, वो चीज़ है जो हमें भविष्य में आय देता है. क्या देता है? भविष्य में आय प्रदान करता है और हमारे पैसे को बचाता है. ठीक है, और इसका एग्जाम्पल अगर हम देख लें तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं एग्जाम्पल कैश हो गया. जैसे मान लीजिए आपके पास 10,000 कैश है, तो ये क्या हो गया? एक तरह का एसेट है. इन्वेंट्री क्या होता है? इन्वेंट्री स्टॉक का ही दूसरा नाम है इन्वेंट्री. मान लीजिए आप पेन के व्यापारी हैं, पेन का बिजनेस है और आपके पास 1,000 पेन स्टॉक में है. मतलब आपके पास पेन जो है 1,000 गोडाउन में पड़ा हुआ है. तो ये क्या हो गया आपके लिए? एक तरह का इन्वेंट्री हो गया, स्टॉक हो गया. ये भी क्या है? एसेट है, संपत्ति आपके लिए, एक उस व्यापारी के लिए, उस बिजनेस के लिए क्या है? ये पेन जो है
स्टॉक है, वो संपत्ति है, क्योंकि वो आगे भविष्य में उसे बेचेगा, तो बेचेगा तो क्या होगा, उसे आय प्राप्त होगा। 10,000 के पेन को अगर हम 10 रुपये की दर से बेच दें तो क्या हो जाएगा, 1,000 पेन को अगर 10 रुपये के रेट से, तो 10,000 हमारा इनकम हो जाएगा। तो ये हो गया आय जो आएगा, यही क्या हो गया, फ्यूचर बेनिफिट, फ्यूचर बेनिफिट हो गया। और एक प्रॉपर्टी और प्लांट, मान लीजिए एक कंपनी है, उसकी कुछ फैक्ट्री बिल्डिंग है, ठीक है, तो उसका भी कुछ कॉस्ट होगा, वहाँ पे मशीन लगी होंगी, जहाँ से इस पेन का ही एग्जांपल है, तो पेन का उत्पादन होता होगा, उत्पादन होता होगा। तो इस पेन को जो बनाते हैं तो किसी फैक्ट्री में बनाएंगे, तो उसकी भी कुछ वैल्यू होगी। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम बोलते हैं उस फैक्ट्री की वैल्यू कितनी है, 1 करोड़ रुपीज़, 1 करोड़ रुपये उस फैक्ट्री की बिल्डिंग की वैल्यू है। तो ये क्या हो गया, और इससे हम पेन बना के हम भविष्य में लाभ ले सकते हैं। पेन बना के हम क्या करेंगे, भविष्य में इस फैक्ट्री से लाभ लेंगे। तो यही तो हो गया, इसीलिए इसे भी एसेट बोलते हैं। अब एक नया टर्म है आप लोगों के लिए, पेटेंट। पेटेंट क्या होता है, तो पेटेंट, मान लीजिए अभी रिलायंस कंपनी ने कैंपा कोला नाम का ब्रांड खरीदा है, तो ये उसमें कुछ कैंपा में फार्मूला यूज होता है कोल्ड ड्रिंक बनाने के लिए, तो यही जो फार्मूला है उसी को क्या बोलते हैं, पेटेंट बोलते हैं। फार्मूला को क्या बोलेंगे, ये जो फार्मूला है इसको क्या बोलेंगे, पेटेंट बोलेंगे दोस्तों। तो आप लोग, मुझे यकीन है कि आप लोग ये चीज़ सीख पाए होंगे। ये तरह तरह के एसेट्स के एग्जाम्पल हैं, संपत्तियाँ बहुत ही सिंपल टर्म्स में मैंने बता दिया आपको। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइब to Commerce Kira and watch more engaging videos like this. Thank you for watching.